Good morning, students. Our today's chapter is how animals adapt to their environment. मीन्स कि एनिमल्स अपने आप को कैसे ढालते हैं एनवायरनमेंट में, वातावरण में. एनिमल्स लिव इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस. एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं, जैसे कि हॉट डेजर्ट से लेके आइसी पोलर रीजन तक, डीप ओशन से लेके थिक फॉरेस्ट तक. हर प्लेस और हैबिटेट इनकी डिफरेंट होती है. अब ये हैबिटेट होती क्या है? A habitat is a natural home or environment. Habitat एक कुदरती घर है where an animal or plants live and find everything it needs to survive. यहाँ पर plants और animals वो चीज़ें ढूंढते हैं जो उनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं. A desert, a forest, a lake are the examples. To survive, animal must have special feature or behavior. These are called adaptation. ज़िंदा रहने के लिए एनिमल्स को एक स्पेशल फीचर या बिहेवियर की ज़रूरत होती है, जिसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं. टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन. 3 टाइप्स होती हैं अडेप्टेशन की: स्ट्रक्चरल, बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल. स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, इसमें कैमोफ्लेज आती है. कैमोफ्लेज आर कॉल्ड क्रिप्टिक कलरेशन. कैमोफ्लेज को क्रिप्टिक कलरेशन भी बोला जाता है. इट इज़ अ डिफेंस और टैक्टिक दैट ऑर्गेनिज्म यूज टू डिस्ग्यूज देयर अपीयरेंस. ये वो डिफेंस है, अपने आप का बचाव है, जिसमें एनिमल अपने आप को, अपनी अपीयरेंस को लुका लेता है, छुपा लेता है. यूजुअली टू ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग, मीन्स कि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाता है. ऑर्गेनिज्म यूज कैमोफ्लेज टू मास्क देयर लोकेशन, आइडेंटिफाई एंड मूवमेंट्स. ऑर्गेनिज्म कैमोफ्लेज इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो अपने आप को छुपा सकें, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी मूवमेंट को. दिस अलाउ प्रे टू अवॉइड प्रीडेटर्स एंड प्रीडेटर टू स्नीक अप ऑन प्रे. ये अलाउ करती है ताकि वो अपने आप को प्रीडेटर से बचाएं या फिर वो किसी का शिकार बनने से बच जाए. जैसे कि चैमलियन. चैमलियन अपना कलर चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. इंसेक्ट स्टिक. स्टिक इंसेक्ट जो होता है वो मिमिक करता है ट्विग की तरह, टहनी की तरह. लेपर्ड स्पोटेड होते हैं, ब्लेंडेड, ताकि वो टॉल ग्रास में अपने आप को छुपा सके. बिहेवियर के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन में आती है मिमिक्री. मिमिक्री इज़ वन विद द लिविंग लुक्स, बिहेव और साउंड लाइक अनदर टू सर्वाइव. मीन्स कि वो दूसरे की तरह रहता है, उसी की तरह बिहेव करता है ताकि वो अनदर सर्वाइवल अपनी कर सके, वो ज़िंदा रह सके. इट इज़ अ ट्रिक टू स्टे सेफ और कैच फूड. ये एक तरह की ट्रिक होती है, चकमा होता है. जैसे कि कुछ बटरफ्लाइज के विंग पैटर्न्स उनकी आइज़ की तरह लगते हैं, तो वो प्रीडेटर को क्या कर देते हैं, एक तरह से स्केयर कर देते हैं, डरा देते हैं. अदर एनिमल्स माइट मिमिक द अपीयरेंस और बिहेवियर ऑफ द डेंजरस. और कुछ ऑर्गेनिज्म इसलिए अपनी अपीयरेंस या मिमिक करते हैं ताकि वो किसी दूसरे का खाना ना बन सके और अपने आप को डेंजर से बचा सके. Hibernation. Hibernation is a period of deep sleep where animals reduce their body temperature and slow down their heart rate and breathing to conserve energy during winter when food is scarce. जब फूड की कमी होती है तो हाइबरनेशन एक अच्छी स्लीप है जिस दौरान हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, हार्ट रेट को स्लो डाउन करते हैं और ब्रीथिंग के दौरान अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं. It is the way for them to survive the harsh winter. ये एक प्रॉपर वे है जिसमें कम से कम एनर्जी यूज़ करने के बाद भी हम हार्श विंटर में सर्वाइव कर सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ हाइबरनेशन. इट प्लेज अ मैसिव रोल इन रिजर्विंग द एनर्जी. ये एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है अपनी एनर्जी को रिजर्व करने के लिए, बचा के रखने के लिए विंटर के दौरान. The beauty behind hibernation is a period where you can keep a low profile to protect yourself when resources reach the bottom. ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिस दौरान रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी अपने आप को आप इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हो, बचा के रख सकते हो. लाइक बैट्स, hedgehogs, snake, etc. Adaptation for feeding. It involves structure and behavior traits that help animals obtain food. ये स्ट्रक्चर और बिहेवियर दोनों की इन्वॉल्वमेंट से होता है जिसमें हेल्प मिलती है एनिमल को अपना खाना बनाने के लिए. हर्बीवोर्स.
हर्बीवोर प्राइमरली ईट प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट। हर्बीवोर प्लांट खाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं। दे ईट प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन कंज्यूमिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द लीफ। ये प्लांट्स को ईट करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, जिसमें लीव्स, फ्रूट, सीड्स, रूट्स, ये सारी चीज़ें इजीली ये खा जाते हैं। दे हैव वाइड फ्लैट टीथ। इनमें मोलर्स होते हैं जो ग्राइंड में हेल्प करते हैं एंड इनका डाइजेस्टिव सिस्टम लॉन्गर होता है। रूमिनेंट्स में काऊ आती है। दे ईट ग्रास एंड अदर प्लांट। काऊ ग्रास और अदर प्लांट्स खाती है। दे हैव 4 चैम्बर हार्ट। इसके 4 चैम्बर हार्ट होता है ताकि ये इजीली फूड को डाइजेस्ट कर सके। बटरफ्लाइज एंड हमिंग बर्ड की स्ट्रॉ लाइक माउथ पार्ट्स होते हैं जिससे वो फ्लावर से नेक्टर को सक करते हैं, रसे को चूसते हैं। कार्निवोर आर एनिमल्स दैट ईट मीट। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो मीट खाते हैं और इनमें एक स्पेशलाइज करैक्टर होता है फीडिंग का, हंट करके, बल्कि दूसरे को मार के, पकड़ के, कैचिंग करके और कंज्यूमिंग द अदर एनिमल्स। फ्रॉग एंड लिजर्ड। फ्रॉग और लिजर्ड जो होती हैं वो अपनी स्टिकी टंग का यूज़ करती हैं इंसेक्ट और प्रे को कैच करने के लिए। लॉयंस एंड टाइगर्स। इनमें स्पेशलाइज टीथ होते हैं कैनाइन्स और मोलर्स जो कि टीयर करते हैं फ्लैश को, जो मीट होता है उसको टीयर करते हैं, प्रे को ग्रैस्प करते हैं और किल करते हैं एनिमल्स को लाइक ज़ेब्रा और डियर। वॉल्फ पैक में हंट मीन्स कि ग्रुप में हंट करती है और एनिमल्स को टारगेट बनाती है जैसे कि ईल्क और मूस। ऑमनिवोरस ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑमनिवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं अपनी एनर्जी लेने के लिए। दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ फूड चॉइसेस। इनके पास बहुत सारी रेंजेस होती हैं, मीन्स कि ये कुछ भी खा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। बियर्स हैव मोलर इन द बैक। बियर के माउथ के बैक साइड पे बियर मोलर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्राइंड अप करते हैं फूड को। दे ईट प्लांट्स सच एज बेरीज, नट्स। ये प्लांट्स भी खाते हैं, बेरीज हो गई, नट्स हो गई, जब फ्रूट जो होता है वो ग्रो करता है। एंड ईट फ्लैश इन द स्प्रिंग, और स्प्रिंग सीजन में ये फिश भी ईट कर लेते हैं। रैकन्स आर omnivorous which eat whatever is available to environment. रैकन्स वो omnivorous होते हैं जो एनवायरनमेंट में मिलता है उसको ही ईट कर जाते हैं, खा जाते हैं। दे ऑफन ईट इंसेक्ट, फिश, फ्रूट एंड गार्बेज इन अर्बन एरियाज। ये इंसेक्ट्स वगैरह तो खाते ही खाते हैं, गार्बेज भी खा जाते हैं। अडेप्टेशन फॉर मूवमेंट, walking and running. Lion, elephant, humans have strong leg and muscle to support their bodies and help them move quickly और over long distance. इनमें legs present होती हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा distance को easily cover करती हैं। Flying, birds, bat, insects में wings present होते हैं, इनकी body light weight होती है जो कि इनको उड़ने में help करती है। Birds have hollow bones, इनमें hollow bones होती हैं जो कि इनकी बॉडी को लाइट बनाने में हेल्प करती है। स्विमिंग, फिश, व्हेल, फ्रॉग्स जो होते हैं उनमें फिन्स होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि वो पानी में इजीली मूव कर सके। क्लाइंबिंग, मंकी, स्क्विरल, लिजर्ड हैव स्ट्रॉन्ग क्लोज एंड स्टिकी फीट दैट हेल्प देम क्लाइंब ट्रीज और वॉल्स। मंकी स्क्विरल्स के बड़े बड़े क्लोज होते हैं, फीट होते हैं, स्टिकी फीट, जो कि इजीली क्लाइंब कर सकते हैं ट्रीज़ के ऊपर और चल सकते हैं धरती पे। क्रॉलिंग एंड स्लिथरिंग, स्नेक, वॉर्म्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके लॉन्ग फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, मसल्स होती हैं जो कि बिना लेग्स के उनको मूव करने में हेल्प करती हैं। जंपिंग एंड होपिंग, फ्रॉग्स और कैंगारूस जो होते हैं, ग्रासहॉपर जो होते हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होती हैं जो कि उनको अलाउ करती हैं हाई जंप करने के लिए और डेंजर से बचने के लिए और फूड फाइंड आउट करने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल, कि कैसे कैसे मूवमेंट होती है, कैसी कैसी हैबिटेट होती है, कैसे वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। विल सी यू अगेन, गुड डे, टेक केयर।